So hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and आज है हमारा सेकंड डे। हम लोग वहाँ से हम लोग जानकी झूला से निकलकर अपने रूम पर पहुँच गए थे। फर्स्ट व्लॉग जिसने नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर पहले फर्स्ट व्लॉग देख लें। एंड यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। हम लोग निकल रहे थे ऋषिकेश में। शाम की संध्या आरती होती है जो बहुत ही फेमस है। मैं आपको व्लॉग में अभी दिखाऊँगी थोड़ी देर में। व्लॉग में एंड तक बने रहिए। ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं अपने होटल के ऊपर वाला जो हमारा था बंगलो का ऊपर वाला फ्लोर आपको दिखा रही हूँ। और ये देखो गाइस, ये कितना लग्जरी था, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये देखो गाइज़, ये जो आपको गेट दिख रहा है ये बहुत ही पुराने समय का है। बहुत सालों पुराना गेट है। और यहाँ पर जितना भी फर्नीचर रखा हुआ था, जितने भी एंटिक पीसेस रखे हुए थे, जितनी भी मतलब जो भी चीज़ें यहाँ थी इतनी लग्जूरियस थी और बहुत ही एंटीक पीस थे सारे के सारे, बहुत सालों पुराने थे। और आप लोग जैसे कि देख ही रहे हो, कान्हा जी की मूर्ति भी कितनी ज़्यादा ओल्ड थी और कितनी ज़्यादा एंटीक लग रही है। तो बहुत ही मतलब एक एक चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली केयरफुली इन्होंने रखा हुआ था। और यहाँ पर फिर हम यहाँ पर फिर टेरेस पर आ गए थे और टेरेस का भी व्यू मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना टेरेस का भी कि मतलब बहुत ही अच्छा, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और मतलब दिल आ जाने वाली चीज़ एकदम है ना, मतलब कि बाहर बैकग्राउंड से भी इतना अच्छा व्यू और टेरेस पे जाओ तो टेरेस से भी कितना अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो हमारा यहाँ पर काफ़ी मतलब 2-3 ही दिन रुके थे हम, बट हमारा बहुत अच्छा मन भी लगा था यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा बेबी भी बहुत यहाँ पर खेल रही थी टेरेस पे आके छत पे बहुत, लेकिन इसका डर लग रहा था हमें कि वहाँ कॉर्नर पे जा ना चली जाए, सो दैट हम उसको केयर कर रहे थे इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने इस व्यू में काफ़ी सारे स्नैप्स लिए थे और छोटी मोटी कुछ रील्स भी बनाई थी। तो मेरे इंस्टाग्राम में, मैं अपना इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी रील्स चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी। ये ऋषिकेश में है और मुझे तो बहुत पसंद आई थी। और अब हम लोग यहाँ के बाद फिर हम लोग निकल चुके थे अपना ऋषिकेश की शाम की आरती के लिए, जो कि 6 बजे होती है। तो यहाँ पर हमारी ऋषिकेश की आरती हो रही है। मैं सीधा ऋषिकेश की आरती हो रही है जब उस टाइम का दिखा रही हूँ, क्योंकि हम ना लेट होने लग रहे थे। तो भैया ने बोला हमें कि जल्दी जल्दी चलते हैं। और फिर हम लोग जल्दी निकले वहाँ से और फिर जल्दी निकलने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। और यहाँ देखो गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है, बट बहुत ही अच्छा लगा। संध्या आरती यहाँ की देखी, बहुत अच्छा लगा। बहुत मुश्किल से देखने को मिली क्योंकि देख ही रहे हो आप कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और सभी लोग वीडियो बनाने में लगे हैं, सभी के हाथों में मोबाइल हैं। देन उसके बाद आरती देखने के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे। थोड़ा यहाँ पर ये बने हुए थे, यहाँ पे भी कुछ स्नैप्स ली थी मैंने 1-2। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू। जय गंगा माँ। और ये देखो गाइस, ये धुआं देखो, वो आरती जो हो रही है ना वहाँ पर, उसका धुआं है ये पूरा। कितना आसमान में काला काला हो चुका है, पूरा जा रहा है ये। तो ये उस चीज़ का धुआं था। पूरा देखो आसमान कैसा हो गया ब्लैक ब्लैक, ये धुएं की वजह से हुआ था। और यहाँ पर देखो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये भी। हम फिर यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। और योग नगरी ऋषिकेश, यानी कि हमने योग बहुत किया यहाँ पर और बहुत ही फन भी किया। और अब हम यहाँ से निकल रहे। यहाँ पर सामने मार्केट भी थी, तो यहाँ से मार्केट में सभी कुछ अवेलेबल था, तो हम लोगों ने भी यहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग किया था।
और फिर इसके बाद हम लोग, क्योंकि फिर सीधा यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद हम लोग सीधा घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि है ना रात होने लगी थी और है ना बारिश भी आने लगी थी बहुत तेज़। और फिर हम लोगों ने घर पे आते ही डिनर किया। ये सारा डिनर बाहर से नहीं मंगाया, घर पर ही बनाया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने मिलकर, भैया ने मिलकर बना लिया था हमने खाना, क्योंकि हम सभी थक चुके थे और फिर सो गए थे। और ये सुबह मॉर्निंग का है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, यानी कि तो मेरे हस्बैंड उठ गए थे और आज ना मेरा बेबी भी उठा हुआ था सुबह सुबह जल्दी, तो मैं उसको लेके अपने रूम में ही थी। तो मेरे हस्बैंड गए थे और ना, क्योंकि बारिश हो रही थी रात को, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी थी, इसलिए ना सुबह भी बारिश हुई थी, लेकिन अभी इस वक्त बारिश नहीं हो रही थी और मौसम मतलब इतना अच्छा वेदर हो गया था। और ये रिवर देखो पूरी वाइट वाइट लग रही है, इतना ज़्यादा मतलब फॉगी हो गया था ना, बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया था। और देखने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वाइट पहाड़ों ने वाइट चादर ओढ़ ली हो जैसे, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। अभी मैं आपको ना दिखाऊंगी सामने से इसका व्यू, जब आप देखना कि कितना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड अपना डेली की तरह अपना योगा, अपना एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दिया इन्होंने। एंड मैं अपने बेबी को लेकर ना रूम में थी, क्योंकि थोड़ी बूंदाबांदी सी हो रही थी इस टाइम पर भी, इसलिए मैं उसको लेकर रूम में ही थी। और मुझे मेरे हस्बैंड ने कॉल कर दिया था कि हम लोग भी नीचे आ जाएं। मैं बेबी को लेकर फिर नीचे आ गई। और है ना, जब मैं, ये छोटा सा बेबी ना इधर वॉक कर रहा था ना, तो सारे लोग इसको देख के मतलब इतना इसे खिला रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था उन लोगों को इसे देख के कि छोटा सा बच्चा भी आया वॉक करने के लिए। और देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है पूरा। और मेरे हस्बैंड यहाँ रनिंग मारते हुए अपनी एक्सरसाइज करते रहे। और देखो मेरा बेबी भी वॉक कर रहा है। और ये देखो प्रकृति की सुंदरता। तो देखो भाई, सभी लोग इसको छेड़ रहे थे, इसको मतलब खिला रहे थे, प्यार कर रहे थे इससे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ के और वॉक कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो इसलिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड चले गए थे फिर से वहाँ जहाँ मैंने कल दिखाया था, तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरे साथ बच्चा भी था, तो मैं इस बार नहीं गई। और फिर मैं ना, बारिश भी यहाँ पे आने स्टार्ट हो गई थी, मैं मतलब थोड़ा सा बेबी को लेकर टहल रही थी, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड एक्सरसाइजेस कर रहे थे अपनी, तो ये ना ट्राईपॉड लेके चले गए थे, अपना वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि बहुत तेज़ बूंद बूंद पड़ने लगी, एकदम से बहुत तेज़ होने लगी, तो मैं बच्चे को लेके ऊपर चली गई थी, अपने रूम में चली गई थी। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ऊपर ही। अभी तो आप इनके एक्सरसाइज एंजॉय करें। और फिर ये भी आ चुके थे ऊपर, और ये तो भीग चुके थे, बारिश में भीग रहे थे। नहाने का मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था बारिश में, बट बेबी था छोटा, फिर वो भी आ जाता हमारे साथ साथ, इसलिए फिर मैं तो नहीं गई थी नहाने। बट ये फुल एंजॉय कर रहे हैं बारिश का। और मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। ये सारी शॉपिंग मैंने करके रख ली है। मेरे हस्बैंड ये सारा सामान ख़रीद के ले आए थे, डेली लाते थे वो सामान यहाँ पे, क्यों तो सारा सामान जितना भी A to Z सामान था, जो भी हमें खाना पीने का था, हम लोग रुके तो हम सारा लेकर आए थे, और हम खुद ही बनाते थे, और खुद फिर मतलब हम सारे मिलकर खाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था ऐसे। और यहाँ पर ना हम, ये बेबी हम दोनों को खींच खींच कर ऐसे, ये मुझे घर पे भी ऐसे ही परेशान करती है, खींच खींच कर ऐसे खींचती रहती है जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं पुलाव बना दूँ, तो फिर मैं यहाँ पर पुलाव बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जीरा राइस बना दिए हैं। और
और यहाँ पर हमने सैंडविच की प्रिपरेशन कर लिया है। वेजिटेबल्स काट के इसमें मेयोनीज वगैरह मिला के पूरा पेस्ट बना के इसका रख लिया है और अभी सैंडविच भी बनाएंगे। और यहाँ पर मेरा बच्चा ना मुझे बार बार परेशान करा था, तो ये जो चॉकलेट्स रखे हुए हैं ना, यहाँ पर वेफर्स रखे हैं, सॉरी चॉकलेट मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ बच्चों को, तो फिर मैंने इसको ये दे दिया, तब जाके थोड़ी शांत हुई, इधर उधर खेलने में लगी। फिर मैं अपना काम करा जल्दी जल्दी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बटर टोस्ट बना दिए थे और सैंडविच बनाने की प्रिपरेशन कर रहे थे, सैंडविच बना रहे थे। और वहाँ पर चाय चढ़ा दी थी मैंने बनने के लिए, और यहाँ पर ये पुलाव भी बन के रेडी हो गए हैं। तो हमारा काम हो गया, बस दोनों साथ मिलके फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी कर लिया, क्योंकि हमें ना यहाँ से निकलना भी था। तो गाइस ब्रेकफास्ट किया, भैया लोगों को भी करवाया, और हमारा ना सच में यहाँ इतना दिल लग गया था कि जब हम यहाँ से जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि हम लोग अपने ही घर से जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि हम किसी और के यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल था, वेदर था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। सो हम दोनों का ही मन थोड़ा सा भारी हो रहा था कि हम लोग जा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं कि ट्रिप पे जाओ और अपने घर जाने में ऐसा हो रहा था, बट ठीक है यार, जो भी था अच्छा ही। और फिर हम यहाँ पे निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, और बस थोड़ी देर के लिए फिर वैसा लगा, फिर बैक टू अपने मूड में आ चुके थे हम लोग कि ठीक है अपना दिल्ली जाएंगे यार अपने, ठीक है। और जी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है ना, क्योंकि कावड़िया आए हुए थे बहुत सारे यहाँ पर, इस वजह से भी भीड़ थी। और यहाँ पे मैंने अपने बेबी को नहला दिया, बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी था, और जहाँ हम बैठे हैं ना यहाँ पानी का बहाव इतनी तेज़ था ना, बहुत तेज़ पानी का बहाव था। तो मैंने बच्चे को नहला दिया, और ये मेरा बेबी रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा था नीचे जाने में, मैं सोच रही थी कि उसमें यहीं बैठ कर ऐसे ही नहा लूँ, पर मेरे हस्बैंड मुझे ना बार बार पुश करे जा रहे थे कि नहीं तू जा जा, डुबकी मार डुबकी मार। सो बहुत ठंडा एकदम चिल्ड पानी था, और एकदम इतना ना बहाव बहुत तेज़ था इधर की साइड, क्योंकि बारिश का मौसम था, तो इस वजह से बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। और ऐसे जो गोताखोर थे ना, वो तो ऐसे जा रहे थे छलांग मार मार के ऊपर से। आप लोगों को पता ही होगा जो हरिद्वार आए हैं कि वो ये लोग कैसे डूबते हुए तैरते हुए चले जाते हैं, ये लोग तो इनको आदत होती है। मैं ना बड़ी मुश्किल से, फिर मेरे हस्बैंड ने हाथ पकड़ के मुझे वहाँ पर, यहाँ पे क्योंकि कोई चैन भी नहीं दिख रही थी, अगर मैं उसको पकड़ लेती ना, वहाँ तक जाने में भी ना बॉडी पीछे को धक्का दे रही थी अपने आप ही, यानी कि पानी के बहाव से, पानी का बहाव इतनी तेज़ था। फिर जैसे तैसे मैंने आखिरकार डुबकी लगा ही ली, और नहा धो के अपना कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, मेरे हस्बैंड भी नहा चुके थे। फिर हम लोग बस फिर यहाँ से भी निकलने की तैयारी कर रहे थे। और जी देखो ये, और यहाँ देखो हमें मिली डिजिटल अम्मा, जिन्होंने हमारे टीका लगाया था। वो उन्होंने हमने बोला कि, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने ये दिखाया हमें कि मैं डिजिटल ही काम करती हूँ। सो अच्छी बात है। और फिर हम यहाँ से निकल चुके थे अपना जल वल लेके, और हम निकल चुके थे। अपनी गाड़ी पे भी जल के छींटे मारी हमने, क्योंकि हमारी गाड़ी को भी धुलवा दिया था थोड़ा सा। फिर हम निकल चुके हैं बैक टू दिल्ली के लिए, और बीच में हम फिर यहाँ पर रुके थे। यहाँ का व्यू इतना अच्छा था, यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। कमेंट में बताना कैसा व्यू है, किस तरीके की फ़ोटोज़ आई हैं। मस्त है ना, अच्छी आई हैं। फिर हम लोग को लगी थी भूख, हम लोग फिर यहाँ पर रुक गए थे, और हमने थोड़ा खाया पिया यहाँ पर। फिर हम निकल गए थे बैक टू अपना सीधा घर के लिए। निकल गए अपने घर के लिए, बैक टू होम। एंड बच्चों के लिए कुछ हमने सामान ख़रीद लिया था, लाइक खिलौने वगैरह। और
आई होप गाइज़ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है। और मैं मिलती हूँ आपको किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।